अक्सार पर हमला करने से पहले उस्मान कहता है अपने बेटों को कि आओ हम मशक करते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि बाबा अब हम दोनों से मुकाबला करेंगे। तो उस्मान कहता है कि जो गालिब आ सकता है वो हिकमत से आ सकता है। तो इस दौरान वो आपस में मशक करना शुरू कर देते हैं। तो उस्मान कहता है कि तुम किस साइड से हमला करोगे। वो कहते हैं कि हम दोनों साइड से हमला करेंगे और हमले में हम अक्सार को फतह करने की कोशिश करेंगे। तो उस्मान कहता है कि अगर कोई पीछे से हमला कर दे, और उसी दौरान बाला उन पर हमला करती है पीछे से अलाउद्दीन पर, और उसके दौरान ही फातिमा आकर गले लग जाती है उस्मान के। उस्मान अपने बेटों को पीछे धकेल देता है। वो कहती है मेरे भाइयों को कुछ ना कहिएगा। और उसके बाद ये पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। और ख़ानदान जब इकट्ठा होता है तो उसी दौरान हलीमा जो है वो सोच रही है कि मेरे ख़ानदान को मारने वाले कितने खुश हैं, मैं इनसे अपना बदला लूँगी, अपने ख़ानदान का बदला लूँगी। और उसी दौरान जो एलची आ जाता है, वो मंगोलों का एलची आता है और उस्मान के सरहद पर, और सरहद पर आते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। उस्मान के सिपाही कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपना मवासलात लूँगा और उस्मान के घुटने टेकने पर मजबूर कर दूँगा। लेकिन वो आगे से मुज़ाहमत करते हैं, लेकिन वो उस्मान के उन सिपाहियों को वो मार देता है। और उस्मान उस दौरान चला जाता है मजलिस में वो कहता है सरोजे बे को कि हम आपको क़यादत में देते हैं आपके वालिद का सारा इलाका। और उसी दौरान ये तमाम बातें करते हुए कहता है कि कारसी कबीले वालों ने गलती की जो हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद प्लानिंग में उस्मान कहता है जारकुताई तुम मेरे साथ सामने से हमला करोगे, और जो उरहान है वो अपने भाई के साथ दूसरी साइड से हमला करेगा। उधर जो लुकस है उसको पता चल जाता है और उसका कमांडर उसको कहता है कि उस्मान बिल्कुल तैयारी कर रहा है। वो फ़ौरन अपने जितने भी लोग हैं किले के उनको कहता है कि जल्दी करो और बिल्कुल किले की दीवारों को मजबूत कर दो, कोई भी सुराख ना छोड़ो। और सोफिया उसे कहती है कि उस्मान को मुकाबले के लिए हमें मज़ीद फ़ौज की दरकार है, ज़रूरत है। तो सोफिया को वो जवाब देता है कि तैकफूर की फ़ौज आ रही है। सोफिया कहती है कब तक आएगी। तो वो कहता है कि तैकफूर की फ़ौज पीछे से हमला करेगी। उसके बाद ये खाने के टेबल पर तमाम उस्मान का कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ ये गाज़ी के साथ मजाक करते हैं। और गाज़ी उनको कहता है कि मुझे जंग पर क्यों नहीं लेकर जाते, मैं इधर औरतों में थक जाता हूँ। और उसके साथ साथ उस्मान कहता है कि फैमिली के लोग सभी इकट्ठे हैं, और फैमिली के लोगों में जो बातचीत हो रही होती है, और उरहान जो है वो बात करता है कि हम अपनी बहन को किस तरह छेड़ते थे। तो वो बात चलती है तो उसमें दोबारा किस्सा याद आता है हलीमा का, जिसकी वजह से तमाम फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हलीमा ये तमाम चीज़ें देख रही होती है पोनिया, और उसको भी टेबल पर बैठकर खाने की लिए कहा जाता है। फातिमा बहुत रोकती है कि मेरे वाला वो किस्सा ना सुनाए, लेकिन जैसे वो किस्सा सुनाते हैं तो उसमें हलीमा वाला किस्सा आ जाता है, जिसके लिए वक्ती तौर पर तमाम फैमिली जो है वो खामोश हो जाती है और जो अफसरदा हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आगे क्या होता है, अला बे जो है वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम ये राज छुपाए रखो, और ये तमाम बातें सुन लेती है बेगम खातून, जो उसका शुक्रिया अदा करने उसके कैंप में जाती है। और बेगम खातून अल बे की बातें सुनती है कि वो कई कबीले से तल्लुक़ रखता है, और वहाँ वो अल बे की बेटी को एक गिफ्ट देती है शीशा देखने के लिए, और अलबे का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। और अलबे जो है उसको कहता है कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद वो शब्बा खैर उसको कहती है और वहाँ से वो चली जाती है। और बेगम खातून वहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद वो जाती है, बेगम खातून उसके बाद गोंजे के पास जाती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि तुमने मेरा राज रखा और मेरी जान बचाई। वहाँ गोंजे उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा राज कोई नहीं रखा, और मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम मेरी माँ के खामद यानी उस्मान बे पर नज़र रखो। तो वो उसको बताती है कि वो उसकी शादी से पहले की बात है, तब मैं उसे पसंद करती थी, अब कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आगे से गोंजे कहती है कि कभी ये तवक्को भी ना रखना, मैं ये राज नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए रखा कि इत्तेहाद कायम रहे, और आइंदा अपनी हरकतों को अगर मुझे ज़रा भी हरकतों पे शक हुआ कि तुम उस्मान की तरफ कोई ऐसी हरकत कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं उसे पहले पसंद करती थी, अब ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो आपस में बातचीत के बाद जो है जुदा हो जाती हैं।